हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एम लक्की पांडे में। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, आज 28 सितंबर को जो भी भटिंडा के कैंडिडेट थे उनका इंतज़ार ख़त्म होता है। जो सारे परेशान हो रहे थे कि सर 2021 की भटिंडा की ज्वाइनिंग कब आएगी, क्या भटिंडा सो नहीं गया। तो आज भटिंडा जो है जाग चुका है इस भटिंडा नींद से, और उन्होंने जो है ज्वाइनिंग लेटर भेज दिया है। मतलब ज्वाइनिंग लेटर ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट कैंडिडेट्स के लिए निकाल दिया है, जो कि नॉर्सेट 2021 के अंदर सेलेक्ट हुए थे। इसके अंदर देखिए साफ लिखा हुआ है, ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट द पोस्ट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर ग्रेड 2 ऑन द रेगुलर बेसिस इन ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस भटिंडा पंजाब थ्रू नॉर्सेट 2021। ठीक है, तो ये निकाल दिया गया है। यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि डियर कैंडिडेट, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस भटिंडा ऑफर्स एन अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर ग्रेड बी इन द पे स्केल लेवल 7 एंड अदर अलाउंसेस एज एडमिशबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो भी अलाउंसेस वगैरह दिए जाते हैं, बिल्कुल एज इट इज़ एम्स भटिंडा के अंदर भी उसी तरीके से अलाउंस दिया जाएगा आपको। टर्म्स एंड एम्प्लॉयमेंट और ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज़ इसके अंदर साफ साफ लिखी गई है। यू विल बी गवर्न बाय द सेंट्रल सिविल सर्विसेज रूल्स 1964 एंड द सेंट्रल सर्विसेज सिविल सर्विसेज रूल्स 1965 एज अमेंडमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। जो भी एम्प्लॉयमेंट और ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज़ वगैरह होती है उसी के अकॉर्डिंग जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर फॉलो करी जाती है और जो सिविल सर्विसेज के लिए फॉलो करी जाती है, उसी को फॉलो करते हुए जो है सारे बेसिस के ऊपर आपको जज किया जाएगा टाइम टू टाइम। उसी के हिसाब से आपके एक्सपेंसेस और जो भी चीज़ें हैं बेसिक्स पे वगैरह चेंज होंगे। पे स्केल जो इसके अंदर साफ है, स्टार्टिंग के अंदर हमारा पे स्केल कितना रहेगा, तो लेवल 7 पे मैट्रिक्स का रहेगा। मिनिमम जिसकी वैल्यू है 44,900 बेसिक पे रहेगा। उसके बाद इसके अंदर अदर अलाउंसेस अलग रहेंगे। ठीक है, अब आता है प्रोबेशन पीरियड। प्रोबेशन पीरियड कितने टाइम पीरियड के लिए रहेगा, तो प्रोबेशन पीरियड सबको पता है, सारे एम्स का यही है सेम। मतलब एम्स के अंदर नॉर्सेट के अंदर प्रोबेशन पीरियड सेम सबके लिए है। 2 ईयर्स का आपका प्रोबेशन पीरियड रहेगा। इसके अंदर अगर उनको आपका काम पसंद नहीं आता है या आप कोई भी ऐसी तरीके की गलती करते हैं जो बिल्कुल लॉ के अंदर नहीं हो फॉलो होता है, तो उनके हाथ में पूरा राइट है कि वो आपका जो है क्या कहते हैं रिक्रूटमेंट जो है कैंसिल कर सकते हैं। तो इसका आपको बिल्कुल ध्यान रखना, अपनी ड्यूटीज़ को बहुत अच्छे से निभाना है जब आप ज्वाइन करेंगे। ठीक है, योर अपॉइंटमेंट ड्यूरिंग द प्रोबेशनरी पीरियड में बी टर्मिनेटेड एट एनी टाइम विद इन 1 मंथ नोटिस। ठीक है, वो ये कह रहे हैं कि विद इन 1 मंथ के नोटिस, अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन होती है तो 1 मंथ के नोटिस के अंदर आपकी जो है प्रोबेशन पीरियड को वो क्या कैंसिल कर दिया जा सकता है, टर्मिनेट भी किया जा सकता है। सारी हाइट जो है, मतलब सारे राइट्स जो इंस्टीट्यूट के हाथ में। इट विल बी ओपन टू द इंस्टीट्यूट टू पे सैलरी अलाउंस टू इन ली ऑफ नोटिस फॉर द पीरियड बाय विच नोटिस फॉल शॉर्ट फॉर 1 मंथ। ठीक है, उसके और जो भी तब तक की आपकी सैलरी वगैरह जो भी चीज़ें बनेगी वो सारा इंस्टीट्यूट के हाथ में वो आपको देगा। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जो भी इंपॉर्टेंट। दूसरा इसके अंदर क्या है कि श्योरिटी बॉन्ड देना है आपको। योर अपॉइंटमेंट इज सब्जेक्ट टू द प्रोडक्शन ऑफ श्योरिटी बॉन्ड अमाउंटिंग 1 लाख रुपीज़ देयर बाय बाइंडिंग टू सर्व द इंस्टीट्यूट फॉर 2 ईयर्स। अब आपको इसके अंदर क्या है कि 1 लाख रुपए का श्योरिटी बॉन्ड भी देना है। अभी श्योरिटी बॉन्ड इसलिए है ताकि आप 2 साल के लिए इंस्टीट्यूट के साथ बाइंड रहें, आप कहीं जा ना सकें। ठीक है, मतलब आपको 2 साल आप प्रोबेशन पीरियड के अंदर इंस्टीट्यूट को सर्व करना ही पड़ेगा, उसका श्योरिटी बॉन्ड है। अगर आप नहीं करते हैं तो फिर आपको वो 1 लाख रुपये जो इंस्टीट्यूट को देना पड़ेगा। ठीक है, ओथ ऑफ एलिगेशन लेना है। अज्यूमिंग द चार्ज यू सेड ऑफ पोस्ट यू विल बी रिक्वायर टू टेक ओथ ऑफ एलिगेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर हाथ रख के आपसे ओथ दिलाई जाएगी, मतलब कसम दिलाई जाएगी कि आपको अपने देश की सेवा करनी है, ऑनेस्टी से काम करना है, सारी चीज़ों को करना है। ठीक है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन क्या है, योर रिक्वायरमेंट इज सब्जेक्ट टू द कंप्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट। आपको क्या क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट पड़ेगी मैं फटाफट से बता देता हूँ। वो पड़ेगी आपको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट की, प्रोडक्शन ऑफ ए सर्टिफिकेट ऑफ मेडिकल फिटनेस फ्रॉम मेडिकल बोर्ड ऑफ द एम्स भटिंडा बिफोर अज्यूमिंग। मतलब ये आपको कहाँ से बनवाना है, तो ये आपको मेडिकल बोर्ड एम्स भटिंडा से ही बनवाना है। कहाँ से बनवाना है, तो एम्स भटिंडा से बनवाना है। प्रोडक्शन ऑफ द फॉलोइंग सर्टिफिकेट इन ओरिजिनल। और ये सारे सर्टिफिकेट जो आपने अपलोड करे थे उन सारे सर्टिफिकेट को वहाँ पे सर्टिफाइड मतलब सेल्फ साइन होने चाहिए, सेल्फ अटेस्ट होने चाहिए, और कॉपी आपको वहाँ पे जमा करनी पड़ेगी एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग, जब भी आपको वहाँ पे रिपोर्ट करना है ज्वाइनिंग के लिए। सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन एज ग्रेड ए नर्स मिडवाइफ इशूड बाय नर्सिंग ऑफिसर। डिग्री, सर्टिफिकेट ऑफ एज, गुड कैरेक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम 2 गेजेटेड ऑफिसर। ठीक है, इसके अंदर सेंट्रल या गवर्नमेंट या मजिस्ट्रेट आप किसी से भी बनवा सकते हैं। रिलीविंग सर्टिफिकेट अगर आप कहीं पे काम करते थे। अटेस्टेशन बॉन्ड इन डुप्लीकेट स्पेसिमेन इनक्लोज, जिसके अंदर इनक्लोज होगा। स्टेटमेंट ऑफ मार्शल डिक्लेरेशन, ये भी इसके अंदर इनक्लोज होगा, वो भी आपको देना है। अटेस्टेशन फॉर्म इन ट्रिप्लिकेट फॉर्म में होने चाहिए। मतलब ट्रिप्लिकेट मतलब 3 फॉर्म होने चाहिए, 3 कॉपीज़ होनी चाहिए सारी चीज़ों की। ठीक है, कैंडिडेट बिलोंग की जो कैटेगरी वाइज कैंडिडेट है उनके आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट भी होना चाहिए सबके पास। वेरिफिकेशन ऑफ एंटीसीडेंट्स एंड सर्टिफिकेट योर सर्विस विल टर्मिनेटेड फॉर विदाउट असाइनिंग एनी रीजन विदाउट प्रेजुडिस टू सच फर्दर एक्शन दैट में बी टेकन अंडर द इंडियन पीनल एक्ट। ठीक है, आपको कोई भी क्राइम या कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं करनी है, वेरिफिकेशन वगैरह किया जाएगा। जो भी आप डॉक्यूमेंट करवा रहे हैं आपके बिल्कुल सही होनी चाहिए। अगर कोई भी चीज़ गलत होता है
तो पीएल कोड जो आप इसके अंदर साफ बता रहे हैं कि आपको बिल्कुल जो है सर्विस की ड्यूरेशन ही आपकी सर्विस को टर्मिनेट कर दिया जा सकता है किसी भी टाइम। अदर सर्विस कंडीशंस क्या है, यू विल बी होल टाइम एम्प्लॉय ऑफ द इंस्टीट्यूट, आप होल टाइम इंस्टीट्यूट के एम्प्लॉय रहेंगे, ठीक है। कहीं पे भी डिप्लॉयड किए जा सकते हैं एम्स बठिंडा के अंदर किसी भी पोस्ट के ऊपर। पोस्ट कहने का मतलब है किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर। योर एप्लीकेशन फॉर एनी पोस्ट आउटसाइड द इंस्टीट्यूट शैल नॉट बी फॉरवर्डेड फॉर द पीरियड ऑफ 2। आपका कोई भी एप्लीकेशन जो है वो आप 2 साल के लिए फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं, ठीक है, किसी को भी इंस्टीट्यूट को। विल नॉट बी एलिजिबल टू एनी ट्रैवल अलाउंस ऑफ द जर्नी, मतलब इसके लिए आपको आने जाने का जो खर्चा लगेगा उसका आपको कोई ट्रैवल अलाउंस नहीं मिलेगा। योर ट्रांसक्रिप्ट शैल नॉट बी इशूड एज लॉन्ग एज यू आर इन द सर्विस ऑफ इंस्टीट्यूट, आपको कोई भी ट्रांसक्रिप्ट इशू नहीं किया जाएगा जब तक आप सर्विस में हैं। योर अपॉइंटमेंट विल बी प्रोविजनल एंड सब्जेक्ट टू रिसिप्ट ऑफ सेटिस्फैक्ट्री पुलिस वेरिफिकेशन आपको करवा के देना है, करेक्टर सर्टिफिकेट भी आपको जमा करवाना है। प्राइवेट प्रैक्टिस ऑफ बिल्कुल बैन है, ठीक है। अकोमोडेशन प्रोवाइड करा जाएगा अकॉर्डिंग टू HRA, जो भी आपका HRA होता है उसके अकॉर्डिंग आपको अकोमोडेशन इन बठिंडा की तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा। मेडिकल ट्रीटमेंट, यू विल बी एलिजिबल फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर योरसेल्फ एंड डिपेंडेंट एज फॉर एग्जिस्टिंग, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग आप मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए बिल्कुल माने जाओगे। उसके अंदर आपको सारी फैसिलिटीज़ मिलेगी जो भी आपके ऊपर डिपेंडेंट है उनका और आपकी, ठीक है। इन केस यू एक्सेप्ट दिस ऑफर टू द अबव टर्म्स एंड कंडीशन यू मे प्लीज़ कम्युनिकेट योर एक्सेप्टेंस टू द अंडरसाइंड इमीडिएटली एंड रिपोर्ट फॉर द ड्यूटी इमीडिएटली, ठीक है। आपको 27 अक्टूबर से पहले ड्यूटी पे रिपोर्ट करना है, और ये जो भी आपको डॉक्यूमेंट है आपके पास ऑफर आया होगा मेल पे आप चेक कर सकते हैं, उसको आपको साइन करके जो भी है, अगर उस पर लिखा है मेल करने के लिए मेल करके, अगर फिजिकली लेके जाना है तो आपको फिजिकली वहाँ पे लेके जाना पड़ेगा। एबव अपॉइंटमेंट शैल बी स्ट्रिक्टली सब्जेक्ट टू द रूल्स एंड रेगुलेशन, जो भी गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, ठीक है। न्यू कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम्स है, सारी चीज़ें उसके ऊपर लागू होंगी उसके अंदर, ठीक है। इफ़ यू डू नॉट ज्वाइन ड्यूटी बाय, जो टाइम पीरियड आपका दिया गया है मतलब 27 अक्टूबर तक अगर आप ड्यूटी ज्वाइन नहीं करते हैं तो आपको जो है भाई क्या किया जा सकता है, आपका विड्रॉ कर लिया जाएगा, एप्लीकेशन कैंसिल कर दी जाएगा। द इशू विद द अप्रूवल ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एम्स बठिंडा, ये सारा जो है एम्स बठिंडा की तरफ से एग्जीक्यूटिव हुआ है और इसकी कॉपी जो है इन सबको भेजी गई है। इसके अंदर नीचे लिस्ट दे रखे हैं जिन जिन का सिलेक्शन हुआ था उनकी सबकी लिस्ट दे रखी है कैंडिडेट की। अब आप सबको रिपोर्ट करना है। कॉन्ग्रेचुलेशन आप सबको। एम्स बठिंडा का इंतजार आप लोगों का ख़त्म होता है, मतलब एट द एंड ऑफ 2022 एंड पर होप सो आप अच्छे से ड्यूटी ज्वाइन करें, अच्छे से अपनी ड्यूटी परफॉर्म करें। कोई डाउट इस वीडियो से रिलेटेड है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। थैंक यू सो मच।